जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार को फिर एक वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है और वो है मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे वंदे भारत चलाने जा रही है। तो मुजफ्फरपुर से कहां के लिए वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ में आपको मुजफ्फरपुर से कई रूटों के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है। तो किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल आप जानते हैं कि पटना से कई रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर से पहले भारतीय रेलवे ने अमृत भारत का संचालन करने की तैयारी की थी, लेकिन उसकी रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन अब आपको मुजफ्फरपुर से वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। तो किन किन रूटों पर आपको मुजफ्फरपुर से वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है जो कि मुजफ्फरपुर से जलपाईगुड़ी के लिए चलाई जाएगी। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सब कुछ ठीक रहा तो अपने तय शेड्यूल के मुताबिक इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद आपको 10 घंटे की दूरी महज 6 घंटे में दूरी आप तय कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर से जलपाईगुड़ी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है। रेलवे ने मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी, टाटानगर, रांची और वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे लेकर सर्वे कराया गया, अब जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। सर्वे में सबसे अधिक यात्रियों ने मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की राय दी। सोनपुर रेल मंडल से पहले से एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सोनपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों से गुजरेगी। अब नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 446 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे में वंदे भारत पूरा कर लेगी। अगर इस रूट की स्पीड की बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रूट पर वंदे भारत को भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने ट्रैक पर भी काम किए हैं। तो कहां तक इसका ट्रैक का काम पूरा हो गया है वो भी जानकारी मैं आपको दूं। मुजफ्फरपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर से बेगूसराय की अगर दूरी है तो 118 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत के लिए महज 118 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। शेष 328 किलोमीटर लंबी रूट पर पहले ही से वंदे भारत चल रही है। इसके लिए मुजफ्फरपुर से बरौनी तक ट्रैक का मेंटेनेंस भी चल रहा है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्री मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी की यात्रा महज 6 घंटे में कर सकेंगे, जबकि दूसरी ट्रेन से यात्रा करने पर 10 घंटे समय लगते हैं। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच चलने वाली 10 ट्रेनें मुजफ्फरपुर होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते दार्जिलिंग और अन्य हिल स्टेशनों की सैर के लिए भी जाते हैं। रेलवे ने मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सर्वे के बाद लगभग इसकी तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, पहले तो भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर से अमृत भारत के संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन रैक की उपलब्ध नहीं होने के कारण इस रूट पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन आगे चलकर आपको इस रूट पर अमृत भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस रूट पर बहुत ही ज्यादा डिमांड लोगों का आ रहा था वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग के लिए। तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर तैयारियां शुरू कर दी है और आपको अक्टूबर महीने में इस रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाला है। ऐसा भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस रूट पर पहले 10 ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, लेकिन वंदे भारत के डिमांड को लेकर भारतीय रेलवे ने इस रूट पर वंदे भारत का भी संचालन करने की तैयारी कर ली है। इस रूट पर आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों के लिए
मुजफ्फरपुर से चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन आगे चलकर भारतीय रेलवे करने वाली है, जिसके रूट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि किन किन रूटों पर आपको मुजफ्फरपुर से चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत को उसी रूट पर लॉन्च करती है जहां पर पर्यटकों का आना जाना इस रूट पर हमेशा लगा हुआ रहता है। और जिस रूट पर भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है, तो इस रूट से होकर वंदे भारत चलेगी तो इसे अच्छा खासा अर्निंग भी भारतीय रेलवे को होने वाली है, क्योंकि इस रूट से होकर कई ट्रेनें भारतीय रेलवे चलाती है। और दार्जिलिंग एक टूरिस्ट स्पॉट है और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे इस पर वंदे भारत का संचालन कर रही है। हमेशा घूमने के लिए लोगों का आना जाना इस रूट पर लगा हुआ रहता है और इस रूट पर अगर वंदे भारत का संचालन कर दिया जाता है तो इस रूट पर इंडियन रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई होगी और साथ में लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत का ये रूट जो तय किया है मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, तो ये रूट कैसा होने वाला है और भारतीय रेलवे को इस रूट पर अच्छी खासी कमाई होगी या फिर नहीं होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारतीय रेलवे को मुजफ्फरपुर से किन किन रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर कोई विशेष जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।